हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 20। पाठ का नाम है एनी बेसेंट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सारांश। जिन विदेशी महिलाओं ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किया है, उनमें एनी बेसेंट का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट स्वतंत्र विचारक तो थी ही, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी कि जिन विदेशी महिलाओं ने, यानी कि आज तक जो भी विदेशी महिलाएं हुई हैं, उन्होंने भारत में बहुत योगदान दिया है। यानी कि उनका उन्नति करने का, भारत में जो उन्नति हुई है, विदेशी महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उनमें से एक एनी बेसेंट हैं, जिनका स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो लंदन में। एनी बेसेंट स्वतंत्र विचारक तो थी ही, यानी कि एनी बेसेंट क्या थी? स्वतंत्र विचार करने वाली थी। विचारक का अर्थ होता है विचार करने वाला। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुनरुत्थान यानी कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने पादरी पति फ्रैंक बेसेंट के संपर्क में आते ही उनके मन में ईसाई धर्म के उपदेशों के विषय में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। यानी कि एनी बेसेंट के पति का नाम था फ्रैंक बेसेंट, जो कि एक पादरी थे। तो जब एनी बेसेंट का विवाह हुआ, जो कि एक पादरी थे, तो उनके मन में ईसाइयों के प्रति शंकाएं उत्पन्न होने लगी। दाम्पत्य जीवन अधिक सुखमय नहीं था। दाम्पत्य जीवन का अर्थ होता है पति पत्नी के संबंध में अधिक सुखमय नहीं था। फिर भी एनी बेसेंट अपने कर्तव्य का पालन करती रहीं। 46 वर्ष की उम्र में एनी बेसेंट भारत आई और फिर यहीं रह गई। कितने वर्ष की उम्र में? 46 वर्ष की उम्र में। उन्होंने भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अनुभव किया कि भारत के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। यानी कि जब ये भारत आई, इनकी उम्र क्या थी? 46 वर्ष की थी ये जब भारत आई थी। तो इन्होंने भारत पर बहुत गहन अध्ययन किया और इन्होंने सोचा, यानी इन्होंने अनुभव किया कि जो भारत के विद्यालय हैं, उनके पाठ्यक्रमों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को भी सम्मिलित करना चाहिए। इसलिए वे भारत के विद्वानों, जितने भी गुरु थे, उनसे वे संपर्क की, यानी कि उनके संपर्क में आई और उनके साथ विचार विमर्श किया। आडयार यानी कि तमिलनाडु, वाराणसी, मुंबई, आगरा, लाहौर आदि स्थानों पर जाकर उन्होंने भाषण दिए। शिक्षा के प्रसार प्रचार और शिक्षा प्रणाली में सुधार पर उनके भाषणों में विशेष बल रहता था। यानी कि वो कोई भी कार्य ज़्यादातर भाषणों के बल पर ही करती थी। काशी विश्वविद्यालय की स्थापना में उन्होंने मालवीय जी के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। मालवीय जी कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनके साथ एनी बेसेंट ने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। एनी बेसेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायती थी। यानी कि हिमायती का अर्थ होता है तरफदारी करने वाले। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने चिंतन के परिणामों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। उनका विश्वास था कि एक दूसरे के प्रति सत्य का आचरण करके ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। स्वेच्छाचारी और
उसके व्यक्ति अपने को कभी स्वतंत्र अनुभव नहीं कर सकता है। स्वेच्छाचारी का अर्थ होता है स्वयं की इच्छा से चलना, यानी कि अपने नियम अनुसार चलना। ऐसे व्यक्ति कभी भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता है। वे कहती थी कि आत्मसंयम की नींव पर स्वतंत्रता का भवन खड़ा हो सकता है। वर्ग भेद, जाति भेद, पारस्परिक कलह और घृणा से छुटकारा पाए बिना कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो सकता है। यानी कि हमें वर्गों के भेद से, जाति पात यानी जाति भेद से, पारस्परिक कलह, घृणा से, इन सब से छुटकारा पाना होगा, तभी हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। वे राष्ट्र को भी एक आध्यात्मिक सत्ता मानती थी और कहती थी राष्ट्रीय स्वाधीन भावना एकता की भावना पर आश्रित है। राष्ट्र का लक्ष्य है अपनी जातीय विशेषताओं के माध्यम से विश्व की सेवा करना। वे भारत को ऐसे ही समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी। उनके मन में भारत से गहरा लगाव था। एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। एनी बेसेंट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला थी। उनमें सत्य के लिए संघर्ष करने वाली सशक्त आत्मा विद्वान थी। जिस समय भारत ने स्वराज के लिए संघर्ष आरंभ किया, उस समय अनेक ऐसी शक्तियां थीं जो भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहती थी। एनी बेसेंट ने धर्म और अध्यात्म का मार्ग अपनाकर भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़ाई। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज की पीढ़ी के लिए नाम मात्र हो सकती है, लेकिन मेरी और मुझसे पहले की पीढ़ी के लिए उनका व्यक्तित्व बहुत महान है, जिसने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत अधिक था। इसके अतिरिक्त वे उन लोगों में से थी जिन्होंने हमारा ध्यान अपनी सांस्कृतिक धरोहर की ओर आकर्षित किया और हम में उसके प्रति गर्व पैदा की। तो ये जवाहरलाल नेहरू का कहनाम है एनी बेसेंट के प्रति। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।